दारू कहाँ से मिल जाती थी उनको? इधर नदी पे बिकती है। चीलगढ़ तक आए थे सुपरौरा जी, ताकि आगे नहीं बढ़े थे। कोली समाज के भी नेता हैं यहाँ पर, वो भी कोई आया कि नहीं कोई आया? ना आया, कोई नहीं आया ना मदद के ना लिए? कोई ना आया। इनका इतना होना चाहिए कि इनके बच्चे खाने पीने को, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनकी नेताओं की फ्लेक्सियां लगती हैं दर्शकों, इसी को यहाँ पर इन्होंने अपना छत बना रखी है। वोट आते हैं तो सब जने आते हैं, वोट जीत गए तो समझ लो सब अलग अलग हो जाता है। चिट्ठी आता है, बच्चे कहाँ से कहाँ तक फिरते रहते हैं, वो अलग अलग रखते हैं, कहोना रख लिया, कभी कुछ रख लिया। मैं रुद्रपुर के रामपुरा क्षेत्र में मौजूद हूँ और आप लोग जानते हैं कि रामपुरा क्षेत्र हमेशा किसी न किसी बहाने मीडिया की सुर्खियों में रहता है। पिछले कुछ दिन पहले से आपने देखा कि यहाँ पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा विधायक शिव अरोरा के बीच में एक राजनीतिक जंग छिड़ी हुई थी और उसके ठीक बाद 9 तारीख को एक घटना यहाँ पर घटती है। नाम मृतक का राजेंद्र कोली होता है और राजेंद्र कोली अपने 5 मासूम छोटे बच्चों को, अबोध बच्चों को छोड़कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। घर में सिर्फ राजेंद्र की पत्नी है। मैं आज उस जगह पहुंचा हूं जो राजेंद्र की पूरी आपबीती बयां करती है और उससे भी बड़ा सवाल राजनीतिक है कि रामपुरा की राजनीति के केंद्र में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो रहना और बने रहना चाहते हैं, वे रामपुरा की आम समस्याओं से कितना दो चार होते हैं। जिस दिन राजेंद्र ने सुसाइड किया, शमशान घाट पर और पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूदा विधायक शिव अरोरा भी पहुंचे थे, पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद अभी तक मदद लेकर दोनों नेताओं में से कोई भी नहीं पहुंचा है। एक बड़ा सवाल और भी मैं छोड़े जाता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा कि रामपुरा के भीतर जो कोली समाज है, उस कोली समाज के सम्मान और अपमान का एक बड़ा मामला सुर्खियों में छाया हुआ था। तो उस समय जो तथाकथित कोली समाज के ठेकेदार बनते हैं या नेता बनते हैं, हो या ना हो, वो भी सुध लेने के लिए रेखा की नहीं पहुंचे हैं। ये वो 5 छोटे छोटे अबोध नादान बच्चे हैं जिन्होंने अभी जिंदगी का काखा गागा भी नहीं सीखा था और राजेंद्र छोड़कर चले गए। अब बड़ा सवाल इनके सामने आर्थिक तौर पर है कि कैसे गुजर बसर होगी, कैसे इन 5 बच्चों का लालन पालन होगा, किस तरीके से जिंदगी आगे बढ़ेगी। जाने वाला चला गया। बता रहे हैं घर के लोग कि यहाँ पूरे रामपुरे के अंदर जो अवैध शराब का और नशे का कारोबार है वो बहुत चरम पर है और नशे का कोई भी कारोबार बिना राजनीतिक श्रेय और बिना प्रशासनिक मदद के नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं कि इस मौत के पीछे भी राजनेता जिम्मेदार हैं, पुलिस व्यवस्था, आबकारी व्यवस्था जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है, जो आदमी को इतना उत्तरदायी भी नहीं बना पा रहा है कि वो सुसाइड करने के लिए सोचता है और घर परिवार, अपने बच्चे, पत्नी के बारे में नहीं सोच पाता है। कथित तौर पर जो कोली समाज से प्रेम की बात दर्शाने को लेकर एक झगड़ा, एक फसाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और मौजूदा विधायक शिव अरोरा के बीच में जो लंबे समय से चल रहा है, आखिर वो ऐसी नाजुक स्थितियों में आकर क्यों नहीं दिखाई देता है। हालांकि राजकुमार ठुकराल जिस दिन राजेंद्र ने ये दुस्साहसिक कदम उठाया था तो रेखा की चौखट तक आए थे, वो देख कर गए, लेकिन उसके बाद मदद लेकर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इन बच्चों को राशन पानी की भी जरूरत है। इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी, चाहे वो फीस है, किताबें हैं, ड्रेस है या शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हो सकती हैं उनकी भी जरूरत है। रेखा को एक काम की जरूरत है कि वो कैसे कुछ काम करके अपने बच्चों के जीवन को आगे बढ़ा सके और ऐसे नाजुक घड़ी में अभी तक राजनेताओं का इस परिवार की चौखट तक ना पहुंचना मदद लेकर ये सवाल खड़ा करता है उस घटनाक्रम पर जब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश इस बात के लिए होती है कि कौन ज्यादा बड़ा हितैषी कोली समाज का है, या सिर्फ वो राजनीतिक तौर पर सीना चौड़ा करने और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ही रामपुरा के कोली समाज को इस्तेमाल करेंगे। रेखा,
क्या हुआ था उस दिन जिस दिन राजेंद्र ने उसने सुसाइड मेरी पिटाई लगाई थी और पिटाई लगाने के बाद फिर बाहर चले गए थे। फिर बहुत देर बाद घूम के आए, फिर घर में बंद हो गए थे। मैं यहाँ बैठी थी, बाहर बैठे थे? हाँ जी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरी फिर पिटाई लगाएंगे। मैं उसलिए पीछे पीछे नहीं गई थी उनके। तो क्या करते थे आमतौर पर, किस तरीके का नेचर था, व्यवहार किस तरीके का बहुत था? मारपीट करते थे और लड़ाई झगड़ा बच्चों को भी नहीं देखते, ये करते। और दारू पी के आते सुबह शाम। दारू पीते थे, रोज पीते थे? हाँ रोज पीते थे दारू। दारू पीने के लिए पैसे वगैरह कहाँ से मिल जाते? घर में की चीज ले जाते, हाँ। राशन ले जाते। गेहूं मैंने इस साल मैंने बीन के लाई थी गेहूं, वो ले गए थे बेचने, वो बेच दिए थे। दारू कहाँ से मिल जाती थी उनको? इधर नदी पे बिकती है। वो जो कच्ची हाँ, शराब थैली होती है थैली में आती है हम्म। वो पीते थे। कैसे चलता था घर, कैसे चलता था? राशन मिलती है और कभी कभार सब्जी बन जाती है। एक बार 2 टाइम चलानी पड़ती है। शादी कब हुई थी आपकी, पता है कुछ आपको? सन 2012 में हुई थी मेरी शादी। 2012 में हुआ था। हाँ। और फिर ये 5 बच्चे आपके हो गए? हाँ 5 बच्चे हो गए थे। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मतलब आर्थिक रूप से इतनी कमजोर स्थिति है तो 5 बच्चे कैसे, मतलब कभी इस बात के लिए आपस में कोई डिस्कशन वगैरह नहीं? लड़की भाई ना, हाँ। लड़के के चक्कर में लौंडा कर, अच्छा। लौंडा हो जा। हाँ। हम तो जो सोचते कि दारू पी रहा हूँ जाके मारे लौंडियां है गई हैं। हाँ। अब जो लौंडियां है गई, जो एक लौंडा भाऊ, मैं कह रही लल्ला अब दारू मत पी कर बेटा, अब तेरे अकेले एक लौंडा है गो। तो ये भी एक समाज की विडंबना है और एक विवश चेहरा भी है कि लड़की और लड़कों को लेकर किस तरीके का भेद हमारे समाज में चल रहा है। 3 बच्चियां बड़ी राजेंद्र की रही और उसके बाद ये छोटा बेटा और फिर ये सबसे छोटा बेटा, ये 5 बच्चे इस तरीके से हैं। बेटा आप क्या करते हो, आपका नाम? चिंकी। चिंकी, क्या करते हो आप? पढ़ाई। कौन सी क्लास में हैं आप? 7th में हैं। अच्छा, कहाँ पे पढ़ते हैं? GGIC में। तो स्कूल कब से नहीं जा रहे हैं अभी? पापा का नाम है जब से। उससे नहीं जा रहे हैं? पढ़ाई में मन लगता है आपका? हाँ। लगता है जी। और आप कौन सी क्लास में? सेकंड में। और आप? UKG में। तो ये 3 बच्चे पढ़ते हैं और इनकी पढ़ाई पर भी संकट है। और रेखा की अपनी स्थिति आप समझ सकते हैं। आप भी कहीं कोई काम करती थी क्या? नहीं, मैं नहीं करती थी काम। तो अब क्या लगता है कि अब स्थिति इतनी जटिल है कि सारी चीजें आपके ऊपर आ गई हैं, लालन पालन आपको, काम की तलाश है आपको? अभी तक तो है नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा। चलो आइए दर्शकों, मैं अंदर की स्थिति दिखाता हूँ जिसको हम घर भी पूरी तरीके से नहीं कह सकते। चलो बेटा अंदर चलो, अंदर देखते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कैसे आप मदद करें रेखा की, ये सोचिए। रेखा आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये जी वहाँ तक आए थे, हाँ। चीलघर तक आए थे सुपरौरा जी। हाँ। बाकी आगे नहीं बढ़े थे। मैं बताऊँ आपको जी। बाकी वो ये कह रहे थे जो हमको हमारी सुविधा है वो हम करेंगे। हाँ। और राजकुमार ने ये कहा था जब तक मैं जीऊंगा, जब तक इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई मैं कराऊंगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसके बाद से तो कई दिन हो गए, अभी तक घर पे आए? उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद कोई नहीं आया? उसके बाद कोई नहीं आया। उसी दिन आए थे जिस दिन खत्म हुआ? हाँ, उस दिन आधे दिन खत्म का बाकी था, उससे पहले कोई नहीं आया। तो ये जो नेताओं की फ्लेक्सियां लगती हैं दर्शकों, इसी को यहाँ पर इन्होंने अपना छत बना रखी है। और अंदर में राजेंद्र का घर, इन बच्चों का घर भी आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए छोटा सा घर है और अगर इन मासूम चेहरों की ओर राजेंद्र ने ठीक से देखा होता एक बार तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतना बड़ा दुस्साहस कदम उठाता। घर में कुछ हो ना हो पर इस तरीके के छोटे मंदिर जरूर होते हैं और ये भगवान भी तब निरुत्तर हो जाते हैं जब इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की वारदातें होती हैं। तो आपके पास जो कोली समाज के भी नेता हैं यहाँ पर, वो भी कोई आया कि नहीं? कोई ना आया। कोई नहीं आया ना मदद के ना लिए? कोई ना आया जी। मैंने तो फार्म भी भरवाए। तो आप भी तो कोली समाज से हैं ना? तो कोली समाज के अपमान सम्मान के लिए जब सड़कों पर लोग उतर सकते हैं नेता लोग, तो आपकी मदद के लिए नहीं आ सकते? ना कोई ना था। वोट आते हैं तो सब जने आते हैं, वोट जीत गए तो समझ ले सब अलग अलग हो जाते हैं। जाए तो के है नहीं, घर पर नहीं है कोई काम चल जाए तो कागज पागज लेकर, वो कागज पिल्सन बनवाई, वो पिल्सन न बनाई मेरी 2 साल हो गए बाबा को मारा। बताओ। तो ये छोटा सा आशियाना इसको कह सकते हैं, यही घर है जिसमें राजेंद्र और रेखा अपने 5 बच्चों को लेकर बसर करते थे। और नशे के कारण ही राजेंद्र ने
सुसाइड किया और ये नहीं सोचा कि रेखा का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई राजनीतिक नेताओं की ओर से इनको मदद नहीं मिली है। बाहर कुछ शायद अड़ोस पड़ोस के आ गए हैं। हाँ जी, हाँ बताइए, आप बताइए आप रख दीजिए पूरी बात। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनका इतना होना चाहिए कि इनके बच्चे खाने पीने को, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं इनकी कहीं नौकरी की सुविधा हो जाए, कि काम करने की सुविधा हो जाए, ऐसा हो जाए। आगे आजकल का दौर ये नहीं कोई किसी भाई देखता है, कोई नहीं देखता है, इनके लिए कोई नहीं देखा। इनके तो ये है कि इनकी स्थिति ऐसी है कि किसी का अगर ये घर पे भूखे बैठे रहेंगे तो किसी घर ही मांगने नहीं जाएंगे। जैसे न रूखी मिल रही, सूखी मिल रही, अपने घर पे ही खाते हैं। ये नहीं किसी अड़ोस पड़ोस घर से नमक मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, कुछ नहीं। इनको ये नमक मिलता है, बस वही खाते हैं। इनके कोई साधन नहीं है, किसी चीज का साधन नहीं है इनका, न भाई इन्हें देख सकते। तो लेकिन अब रेखा अगर काम करना चाह रही है बाहर तो उसको जाना ही पड़ेगा ना। उसके लिए तो वो जा सकती है। हाँ, उनके लिए जा सकती है कि नौकरी वो लग जाए, थोड़ी हो जाए सुविधा, तो अपनी काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अपने बच्चों को तो व्यवस्था करनी पड़ेगी और थोड़ी बहुत ये उधर उधर से इनकी थोड़ी मदद हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा की बात है ये तो जी। तो बड़ा सवाल यही है दर्शकों, इस पूरे टीन सेट को दिखा दीजिए जो हर बरसात में चूता है, लेकिन हमारे राजनेताओं के बीच के जो अंतर्द्वंद हैं वो आखिर कब समाप्त होंगे, कब। जी, जिनके पक्के हैं 2-2 मंजिल 3-3 तो इनकी कॉलोनी आ गई। हमने फार्म भरवाओ, हमारे तो बिल्कुल ही ना हो। बताओ गरीब कितने आ रहे हैं कमरा, हमारे कोई कमरा। और नेता कोई आपके पास आए नहीं? ना कोई ना आया, कोई नहीं, कोई समाज सेवी भी नहीं आया? ना ना। आगे आके बोलो थोड़ा। जो थोड़ा हमें भाभी को थोड़ा सुधर जाए, निकाल चिट्ठी आता आई है, बच्चे कहाँ से कहाँ तक फिरते रहते हैं, वो लगा लगा कर रखती हैं, भगोना रख लिया, कभी कुछ रख लिया, तो बच्चे सोते हैं रात में। ये छद्म प्रेम है, ये राजनीतिक प्रेम है, ये वास्तविक प्रेम नहीं हो सकता। होता तो इतने दिन बीत गए हैं, इनकी मदद के तौर पर राशन पानी लेकर तो कम से कम लोग पहुंचते ही पहुंचते। ये बात दीगर है कि राजकुमार ठुकराल के द्वारा वहां पर अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी वगैरह उपलब्ध कराई गई थी, ये परिवार के लोग बता रहे हैं, लेकिन इतनी ही मदद भर काफी नहीं है। बहरहाल बने रहिए आप अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।